लोकनायक नरेंद्र सिंह नेगी का नाम पद्म पुरस्कार के लिए भेजेगी सरकार। ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सीएम धामी ने वंदना को सौंपा 25 लाख का चेक, बोले देश और प्रदेश का बढ़ाया मान। मोदी की राष्ट्रीयता का उत्तराखंड मॉडल से मुलाकात, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा बीजेपी प्रदेश में 3 सीएम बदलकर जीतने की अपनी साख। रुड़की में कोरियर सेंटर पर ड्रग विभाग का छापा, भारी मात्रा में दवाएं बरामद की गई हैं। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं, 37 मरीज स्वस्थ हुए। उत्तराखंड में आफत की बारिश, मकान की छत गिरने से महिला की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ तेज। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज हो गया। तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से लिखा है पत्र, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई है। तीर्थ पुरोहितों ने की पीएम से बोर्ड को भंग करने की मांग। सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़, किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी छेड़छाड़। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है। तीर्थ पुरोहित कर रहे आंदोलन। बता दें कि 17 अगस्त से तीर्थ पुरोहित प्रदेश भर में खोलेंगे मोर्चा। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां लगातार अब मांगे तेज हो रही है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा है, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई है। इसी को लेकर खून से पत्र लिखा है। अब तीर्थ पुरोहितों ने पीएम से बोर्ड को भंग करने की मांग की है। देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कहा गया है। किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी छेड़छाड़। तीर्थ पुरोहितों ने कहा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है पीएम मोदी से, और पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा है। तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं आंदोलन, लगातार आंदोलन जारी है। उनकी मांगे अब तेज हो रही हैं और खून से पत्र लिखा है पीएम मोदी को। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित से जानना चाहेंगे, अंकित सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के मांग अब तेज हो रही है तीर्थ पुरोहितों की, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अंकित। देखिए सोनाली, पिछली त्रिवेंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था और इस बोर्ड के अंतर्गत 51 मंदिरों को इसमें शामिल किया था। अब इसमें तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी ये है कि सरकार इस तरीके से जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। सरकार का दावा ये है कि ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये एक व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत इस बोर्ड का गठन किया गया है। अब तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी ये है कि सरकार ने इस बोर्ड का जब गठन करा तब भी तीर्थ पुरोहितों को या इससे जुड़े हुए जो हक हकूकदारी हैं उनको विश्वास में नहीं लिया, बिना उनके पूछे इस बोर्ड का गठन कर दिया। जबकि जो इससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो खुद नहीं चाह रहे हैं, सरकार जबरन उनको उन पर ये इस बोर्ड को थोप रही है। तो इस तरीके से नाराजगी तीर्थ पुरोहितों की है सोनाली, और अब इन्होंने नाराज होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खून से भरा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रकार से ये जो नाराजगी, जो माफ कीजिएगा, जो सनातन धर्म के साथ जो सरकार छेड़छाड़ कर रही है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके विरोध में आंदोलन 17 तारीख से भी होने जा रहा है। इस बात की भी चेतावनी तीर्थ पुरोहितों ने की है और प्रधानमंत्री से अपील करिए कि कृपया करके आप इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का आदेश राज्य सरकार को दे। अब ऐसे में अब तीर्थ पुरोहितों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर दी है
लेकिन अब केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है या उनके जो मांग है उसका संज्ञान लेती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी जी सोनाली। अंकित, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है तीर्थ पुरोहितों का, वहीं 17 अगस्त को भी आगे मोर्चा खोलने की बात सामने आ रही है अंकित। बिल्कुल सोनाली, देखिए कम से कम 60 से 65 दिन हो गए हैं जब तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम में या अलग अलग हमारे धामों में प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। अब सरकार की ओर से इसमें एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। तीर्थ पुरोहितों का समस्या यह है कि वो, उनका कहना है कि अब इस तरीके से 3 मुख्यमंत्री आ चुके हैं लेकिन कोई भी उनकी मांगों को नहीं मान रहा है और समय भी अब काफी कम है। तो तीर्थ पुरोहित इसमें सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का दावा यह कि उन्होंने हाई पावर कमेटी का गठन किया है जो कि अंतिम उसके आधार पर ही सरकार अंतिम निर्णय लेगी। अब जहां तक आंदोलन की बात है सोनाली, तो 17 तारीख से जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या स्वयं मुख्यमंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री, इन सभी को इनके जहां जहां पर दौरे होंगे वहां पर तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो उससे जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो सभी काले झंडे दिखाएंगे, टमाटर फेंकेंगे, अंडे फेंकेंगे, इस तरीके से एक आक्रोश व्यक्त करेंगे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, चाहे फिर वो विधायक हो। तो इस तरीके से तमाम जो आंदोलन है वो तीर्थ पुरोहित लगातार कर रहे हैं और 60 से 65 दिन हो गए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इतने आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिससे कि काफी नाराजगी तीर्थ पुरोहितों में, और कहीं ना कहीं चुनाव के समय में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इस तरीके की चेतावनी भी तीर्थ पुरोहितों ने दी है। जी जी अंकित आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और आपने कहा कि जो आंदोलन में टमाटर फेंके जा सकते हैं, जिस तरीके से अभी आपने बताया, तो इसके लिए जो बड़े अधिकारी हैं या सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं? पुलिस बल क्या इस दौरान तैनात रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम किसान आंदोलन की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार उनका आंदोलन लगातार जारी है, किसान आंदोलन का, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। क्या इसमें ये जो आंदोलन 17 तारीख से जो मोर्चा खोला जाएगा तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, क्या इस दौरान सुरक्षा बल के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए सोनाली, एक तो जनप्रतिनिधियों के अपनी एक सुरक्षा जो कर्मी हो हैं वो लगे रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी पूरी एक फ्लीट उनके साथ सुरक्षा के तहत तैयार रहती है। और जहां तक बात है तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को लेकर के, तो सरकार इसको लेकर के अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के अलर्ट है, और तमाम जो गतिविधियां तीर्थ पुरोहितों की तरफ से अभी तक की जा रही हैं उन सभी पर सरकार निगाह बनाए हुए है। हमने जब इस बाबत मुख्यमंत्री से भी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले का निपटारा कर लेंगे जल्द से जल्द, लेकिन तीर्थ पुरोहित हैं कि उनका कहना है कि अब वो किसी आश्वासन में नहीं आएंगे, और 17 तारीख से जो रूपरेखा आंदोलन की तैयार की गई है उसको लेकर के वो यथावत अभी भी इस बात पर अडिग हैं, और उनका कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। वैसे में सोनाली, देखना है कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जो 17 तारीख से जो आंदोलन होना है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सरकार के लिए एक नकारात्मक संकेत की ओर इशारा कर रहा है। जी, आपको बता दें कि पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर के लगातार तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं 17 अगस्त से इनका मोर्चा बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है। अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम जानकारी आपसे और भी जानना चाहेंगे। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा है उन्होंने और अपनी मांगों को रखा है। और इस वक्त देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए खोले रोजगार के द्वार। विभिन्न विभागों में रिक्त है 22,000 से अधिक पद।
अधिकतर पद समूह के होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां स्नातकोत्तर स्तर के छात्र छात्राओं को मिलेगा मौका। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनावी साल में धामी सरकार निकालेगी बम्पर भर्ती। बता दें कि विभिन्न विभागों में रिक्त है 22,000 से अधिक पद। वहीं धामी सरकार बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार देने के प्रयास में जुटी हुई है। विभिन्न विभागों में 22,000 से अधिक पद के बारे में बताया जा रहा है। अब बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अधिकतर पद समूह के होंगे। 12वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर स्तर के छात्र छात्राओं को मिलेगा मौका। चुनावी साल में धामी सरकार निकालेगी बम्पर भर्ती। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम धामी का ऐलान है कि अब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अंकित। देखिए सोनाली, उत्तराखंड में करीब करीब 22,000 से अधिक पद जो हैं वो विभिन्न विभागों में खाली चल रहे हैं। अब चूंकि अगले साल का विधानसभा चुनाव भी होना है और उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आते ही इस बात की का ऐलान किया था कि वो उनकी प्राथमिकता बेरोजगारों के हाथों को रोजगार देने की रहेगी। अब विपक्ष की ओर से भी लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है बेरोजगारी को लेकर के, तो इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत जल्दी राज्य के जो तमाम जो सरकारी विभाग हैं जहां पर के पद पिछले लंबे समय से खाली चल रहे हैं, तो उन सभी को भरने की जुगत में लगी हुई है। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है सोनाली, और अब सरकार करीब करीब 2 से 3 महीनों के भीतर में एक बम्पर भर्तियां जो है वो निकालने जा रही है। तो इसमें बेरोजगार युवाओं के हाथों को कहीं ना कहीं सरकार रोजगार देने की कोशिश करेगी और आने वाले समय में चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सके, इस तरह की कोशिश रहेगी। और जो विपक्ष की तरफ से हमला लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी चुप्पी साधने की कोशिश राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो ऐसी जानकारी है कि करीब करीब हजारों पद जो खाली चल रहे हैं उन सभी पदों को भरने की जो कोशिश है वो राज्य सरकार कर रही है। और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है और पिछले लंबे समय से कवायद चल रही है कि जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको यथाशीघ्र भरा जाए। तो इसको लेकर के कवायद चल रही है और जो हमारी जानकारी में पिछले अब 2 से 3 महीनों में एक बम्पर भर्तियां उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि 12वीं से लेकर के स्नातकोत्तर तक या इससे अधिक भी के जो छात्र हैं उन सभी को मौका देने सरकार जा रही है। जी अंकित, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि अधिकतर पद समूह के होंगे। अंकित, बिल्कुल, सरकार चाहती है सोनाली की अधिकांश जो हमारे युवा वर्ग है उन सभी को रोजगार मिल सके। तो ऐसे में सरकार ने कोशिश ये करी कि अधिकांश जो पद हैं वो समूह से भरे जाएंगे। उसमें 12वीं से लेकर के हमारा ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर तक ये सभी शामिल होंगे। इसके अलावा भी जो हाई क्वालिफाइड जो छात्र होंगे उनके लिए भी सरकार ये मौका देने जा रही है, तो ताकि इससे एक विस्तृत जो पैमाना है वो खुल सकेगा और अधिकांश जो हमारे आयु वर्ग के जो युवा वर्ग के जो छात्र हैं वो सभी इस पैमाने पर आएंगे। तो सरकार की कोशिश है कि हजारों जो पद खाली हैं उसमें उत्तराखंड राज्य के अधिकांश जो युवा हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। और इसको लेकर के हमारी जो जानकारी है कि अगले 2 से 3 महीनों में अच्छी खासी जो भर्तियां हैं वो हमें उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगी। और अगर बेरोजगारों को सरकार रोजगार दे पाती है सोनाली, तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका फायदा मिल पाएगा। और अधिकांश जो युवा हैं वो इस समय कोरोना काल की वजह से और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अधिकांश जो युवा हैं उनकी जो नौकरी है वो छूट चुकी है। तो ऐसे में सरकार आप कोशिश ये करिए कि चुनावी साल में कहीं ना कहीं जो बम्पर भर्तियां हैं उसको निकाल करके बेरोजगारों को के हाथों को रोजगार दे सके। जी अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आगामी के चुनाव में अब बम्पर भर्ती हो सकती है युवाओं के लिए, और बड़ी खबर है युवाओं के लिए, खुशखबरी है कि अब सीएम धामी आने वाले चुनावों पर बम्पर भर्ती निकालेगी।
खबर पौड़ी से है, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 3 धारा के पास एक ट्रक में ड्राइवर ने विपक्षी महिला से दुष्कर्म कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने नजारा देखा तो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक में सामान भरकर ऋषिकेश से चमोली जा रहा था। इस दौरान रास्ते में महिला ने ट्रक को रोककर लिफ्ट मांगी। 3 को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं ड्राइवर ने सुनसान जगह पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक विकसित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 और व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे ही थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था, उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि ये ट्रक जो है कोयलता लेकर के दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल के चोपटा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक की ग्राम इसोटी की सावित्री देवी पर उस वक्त गुलदार के घाट लगातार हमला कर दिया जब वह खेत से सटे जंगल के पास चारा पत्ती काट रही थी। घायल महिला द्वारा मदद का शोर सुनकर गांववासी घटनास्थल पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल महिला को गांव वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद इष्टवाल का कहना है कि आए दिन इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं महिला को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए सेंटर रेफर कर दिया है। सरकारों की उपेक्षा से आहत रुद्रप्रयाग जिले के तल्ला नागपुर क्षेत्र के लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूटा। हजारों की संख्या में आए ग्रामीणों ने चोपटा बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया और सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित जनता ने सभागर ऐलान किया कि अब क्षेत्र की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अब तक किसी भी सरकार में इस क्षेत्र में विकास नहीं किया गया। उत्तराखंड सरकार घोषणाओं पर अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघर्ष समिति जिंदाबाद। काशीपुर 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह पूर्णकालीन अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। पूर्णकालीन अभ्यास वर्ग के बाद सभी पूर्णकालिकों को हर विधानसभाओं में भेजा जाएगा। चुनाव की दृष्टि से चिंतक बैठक के बाद हमने दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय किए थे में जिनमें 14 जिलों में 252 मंडलों और 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग मेरे कार्यक्रम में तय करते हैं। अभी हम लोगों ने जो हमें कार्यक्रम के आधार पर हम बूथ पे काम कर रहे हैं। आजकल हमारा पन्ना प्रमुख का काम तेजी के साथ जारी। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हमने जो एक हमारी टीम काम करेगी उसका प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है।
जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं को यथाशीघ्र और समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री को की जो घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं उनकी सूचना जिला विकास अधिकारी कार्यालय को तत्काल प्रेषित करें। विभिन्न कारणों से जो घोषणाएं अभी तक लंबित हैं उन कारणों का शीघ्रता से समाधान करते हुए योजनाओं को पूर्ण करें। ये बैठक बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में है और ये सभी जितने विभाग हैं विभागवार अभी समीक्षा भी करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर लालकुआ से है, जहां बीती देर रात से बादलों का मौसम बना हुआ है और सुबह होते ही झमाझम बारिश होने लगी। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ऐसे में यह बारिश इस सीजन की लास्ट बारिश के रूप में बरसती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सीधे नई दिल्ली से लौटने के बाद हरिद्वार जिले दौरे पर रहे। इस दौरान वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर गए और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया से मुलाकात कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने शॉल उड़ाकर वंदना को सम्मानित किया। साथ ही वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। सुल्तानपुर पट्टी में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के नवनीत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। विद्यालय निर्माण को लेकर यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपट्टी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया है और इसकी लागत 2 करोड़ 65 लाख रुपये से यह भवन निर्मित हुआ है। हमारी बालिकाओं को, हमारी बेटियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था विगत वर्षों से, और भवन नहीं था, कक्ष नहीं थे, लेकिन आज एक भव्य भवन का यहाँ पर जो आपके सामने है दिखाई दे रहा है, इसको हमने इसका निर्माण किया है और यकीनन इसके निर्माण के उपरांत बच्चों, हमारी बेटियों को पढ़ने में सुविधा मिलेगी और हमारे जो शिक्षिका बहनें हैं उनको भी अध्यापन में सुविधा मिलेगी। तो यकीनन ये मांग की, इस क्षेत्र की मांग थी और वो पूरी हुई है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज कर दिया है। तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र भेजा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने इस मामले पर दुख जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे उस समाज को जिनके हम पैर छूकर आस्था के रूप में जिनके दर्शन करके हम भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को खून से पत्र लिखना पड़े तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्य में हो, हर जगह आंख और कान इनके बंद हुए हैं। ये मूक और बधिर लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए इनसे कोई सकारात्मक निर्णय की उम्मीद करना स्वयं अपने आप को धोखा देने जैसा है। लेकिन मैं हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, हम उनके इस दुख के निवारण के लिए कृत संकल्पित हैं। हम उनके इस दुख का निवारण करेंगे। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।